नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसका मकसद है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में सुधार करना। शुरुआत में उम्मीद जताई जा रही थी कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन अब इसमें देरी की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय ले सकता है। यूनियन कैबिनेट ने जनवरी में इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक न तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं और न ही कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट सामने आई है। हर वेतन आयोग के सेटअप से लेकर लागू होने तक आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लगता है। इसलिए 2026 की शुरुआत में ही लाभ मिलने की उम्मीद भले हो, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आयोग लागू होने का फायदा 1 जनवरी 2026 की इफेक्टिव डेट से ही मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2 साल का एरियर भी मिलेगा। इस बदलाव से केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, जिनकी 18,000 है, वो 44,000 तक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करेगा। हर नए वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। इसका कारण यह है कि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। फिलहाल डीए बेसिक पे का 55% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी में बढ़ोतरी थोड़ा कम दिख सकती है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। इससे केंद्र सरकार पर सालाना लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। हालांकि यह केवल अनुमान है। फाइनल आंकड़ा आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय होगा। जानकारी के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि सुझाव मिल चुके हैं और उचित समय पर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में पहले से कहीं ज्यादा पैसे आएंगे और लंबे समय के इंतजार के बाद उन्हें इस बढ़ोतरी का पूरा फायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।